तो फिल्म की शुरुआत में हमें 2003 का समय दिखाया गया है। यहाँ एक पार्टी में हम समर नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह पार्टी का आनंद ले रही थी। जब वह अपने कॉलेज के साथी क्विन से मिली तो क्विन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आज इस पार्टी में आओगे। कल आपके दो दोस्तों का मर्डर कर दिया गया है। समर ने इसका जवाब देते हुए कहा, वे दोनों मेरे दिल के बहुत करीब थे। ना ही मैं उन्हें आज भूली हूँ, ना ही मैं उन्हें कभी भूलूंगी, लेकिन उनकी हत्या के कारण मैं अपना जीवन नहीं रोक सकती। ये कहकर वे पार्टी का आनंद लेने चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि पुलिस इस पार्टी स्थल पर आ गई है, क्योंकि पुलिस को डाउट है कि समर के दोस्तों का हत्यारा जिनकी कल हत्या की गई थी वे इसी पार्टी में होंगे। इस पार्टी से सभी को बाहर निकाल दिया गया। इस बात से अनजान समर उस समय बाथरूम में थी और फिर अचानक हम उसके पीछे एक नकाबपोश हत्यारे को देखते हैं। समर उसे देखकर काफी डर गई। अपनी जान बचाने के लिए वे वहां से भागकर एक केबिन में छिप जाती है, लेकिन इस केबिन में आने के बाद भी हत्यारा समर को ढूंढ लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से वे उसका गला काट देता है और हत्या कर देता है, जिसके बाद सीन काट दिया जाता है। हमें 21 साल बाद का दृश्य दिखाया गया है, यानी 2024 का समय। इस समय हम लूसी को दिखाना चाहते हैं जो समर की बहन है। लूसी बहुत इंटेलिजेंट है। वह अब कॉलेज जाती है और ये खुशखबरी अपनी विज्ञान शिक्षिका को देती है। नासा ने उन्हें इंटर्नशिप के लिए चुना है। ये सुनकर उसकी टीचर तो बहुत खुश हुई, क्योंकि ये उन दोनों के लिए गर्व का क्षण था। लेकिन लूसी बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसने अभी तक अपने माता पिता को इसके बारे में नहीं बताया था और उसके पिता चाहते थे कि लूसी भी उनकी तरह सोनार कंपनी में काम करे। लेकिन लूसी की रुचि नासा में थी और अब उन्हें नासा से इनविटेशन मिला है। ये देखा जा सकता है कि लूसी के कॉलेज में आज हर कोई दुखी है, क्योंकि आज वही दिन है जब इस कॉलेज के 4 छात्र यानी लूसी की बहन समर और उसके अन्य 3 दोस्तों का मर्डर हुआ था। लूसी को अपनी बहन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि वह अपनी बहन की मृत्यु के बाद ही पैदा हुई थी। आज लूसी भी समर के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थी। वे घर गई और कई वर्षों के बाद समर का कमरा खोला। फर्श पर एक ढीली लकड़ी देखी। जब उसने उसे खोला तो उसने देखा कि उसकी बहन ने फर्श के नीचे बहुत सारे पत्थर छिपा दिए थे। इनमें से एक पत्थर अजीब और धमकी भरा था। इस अक्षर के नीचे ई लिखा गया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि वह पत्थर एथन द्वारा लिखा गया था, जो उस समय समर की बहन का बॉयफ्रेंड था। अभी वह सब देख ही रही थी कि उसकी माँ आ गई और उसने जल्दी से सब कुछ छुपा दिया। फिर ये लोग नाश्ता करने लगे, जहाँ लूसी ने अपने पिता से कहा कि वह इंटर्नशिप के लिए नासा जा रही थी और जैसा ही कि उसने उम्मीद की थी उसे खूब डांट पड़ी, क्योंकि उसके पिता उसे सोनार के पास भेजना चाहते थे। खैर, इतना सब होने के बाद ये लोग समर की कब्र पर जाने का फैसला करते, क्योंकि आज वही दिन था जब समर की मृत्यु हुई थी। उसकी माँ और पिता उसकी कब्र में रखने के लिए कुछ चीजें लेकर आए थे, लेकिन लूसी कुछ भी नहीं लाई। उसकी माँ लूसी से पूछती है, क्या तुम अपनी बहन के लिए कुछ नहीं लाई? लूसी घबरा जाती और झूठ बोल देती, हाँ मैं इसे लाई हूँ, लेकिन मैंने ये बात कार में कहीं रखी है, और भागते हुए वे कार की ओर जाती। दरअसल वे अपनी बहन के इतने करीब नहीं रही थी कि न ही वे अपनी बहन से जुड़ी थी। वे अपनी बहन के लिए क्या लाएगी? अभी वे कार के पास खड़ी होकर सोच ही रही थी कि अचानक झोंपड़ी से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वह आवाज जिससे ने उसे संदेह में डाल दिया। वह अपनी बहन के लिए कुछ लेने आई थी। ये भूलकर वह झोंपड़ी देखने जाती है, जहाँ उसे एक अजीब मशीन दिखती है। इस मशीन पर ठीक यही तारीख लिखी थी जिस दिन समर की मर्डर हुआ था। इस मशीन से 2 लेजर लाइटें निकल रही थी। जैसे ही वे टकराती है एक अजीब सी रोशनी पैदा होती, जिसके बाद वहां सब कुछ बदल जाता है और कुछ नया घटित होता है। उसी को कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ है। अब उसकी बहन की कब्र उसके सामने नहीं थी और न ही उसके माता पिता जो उसे यहाँ लेकर आए थे। वह अपना फोन चेक करती है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। लूसी असमंजस की स्थिति में थोड़ा आगे चली गई। उसने साइन बोर्ड पर 2003 लिखा देगा, और जब उसे समझ में आया कि वे समय में यात्रा कर चुकी है और जो मशीन उसने देखी वे एक टाइम मशीन है। वे 2003 में इस समय यहाँ पहुंची थी। ये जानकर वे तुरंत अपनी हाई स्कूल जाती है और अपने साइंस के शिक्षक से मिलती है। जैसे ही वह कॉलेज जाती है उसकी मुलाकात अपनी बहन से होती है। ये पहली बार था जब उसने अपनी बहन को देखा था। वह बहुत कंफ्यूज हो गई। वह यहाँ अपनी बहन से कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि वह खुद भी नहीं समझ रही थी।
फिर वे दौड़कर अपने टीचर के पास जाती है और उनसे पूछती है क्या समय के माध्यम से यात्रा करना संभव है। इस पर शिक्षक कोई उत्तर नहीं देते। दरअसल प्रयोगशाला में बैठा एक लड़का उसका जवाब देता है, हाँ समय में यात्रा करना संभव है। इस लड़के का नाम क्वीन था, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में समर के साथ देखा था। उसकी बातें सुनकर और उसे देखकर लूसी को लगा कि वह उसकी मदद में अपने टाइमलाइन पर वापस जा सकती है। इस विचार के साथ वे कॉलेज से बाहर चली जाती। उसने देखा कि सभी छात्र बहुत शोर मचा रहे थे। वे एक छात्र से पूछती है यह क्या हो रहा है। छात्र ने बताया हर साल सीनियर्स एक लड़के को उठाते हैं और पानी के अंदर फेंक देते हैं और आज वे क्वीन को फेंकने जा रहे हैं। अब क्वीन वही लड़का था जिसे लूसी की मदद की जरूरत थी, इसलिए लूसी उसे बचाने के लिए वहां गई। जब वे वहां आई तो उसे पता चला कि जो लोग क्वीन को धमका रहे थे वे समर की यानी उसकी बहन के फ्रेंड थे और किसी ने उनका सामान करने का सामना नहीं किया। यहाँ लूसी उनके सामने आती है और क्वीन को उनसे बचाती है। ये सीनियर्स भी गुस्से में क्वीन को यहीं छोड़ देते हैं और क्वीन भी उसे बचाने के लिए लूसी को थैंक्स कहता है और उससे पूछता है आखिर आप कौन है। तो यहाँ लूसी उसे सच बताती है, वास्तव में मैं एक समय के माध्यम से यात्रा कर रही हूँ और मुझे अपनी टाइमलाइन में वापस जाना है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। क्वीन को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। उनका कहना है ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसी ने उसका फोन दिखाती है जो आज की तकनीक से बहुत आगे था। ये एक टच मोबाइल था जो लोगों की फोटो भी ले सकता था। ये देखकर क्वीन को उस पर विश्वास करना पड़ा। क्वीन अब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वह उसे लेकर अपने घर आता है जहां उन्होंने एक छोटी सी विज्ञान प्रयोगशाला बनाई थी। इस बीच हम देखते हैं कि यह क्वीन के पास समर भी है जो उनसे नोट्स लेने आई थी। क्वीन उससे कहती है मैं तुम्हें अपने घर नोट्स दे दूंगी। जाने से पहले समर ने भी लूसी को देखा और क्वीन से पूछा ये कौन है। इस बिंदु पर लूसी खुद को अपना झूठा नाम बताती है और कहती है कि दरअसल मैं इस कॉलेज में नई हूँ। इस समय वह अपनी सच्चाई सबको बताना नहीं चाहती थी। खैर अब क्वीन और लूसी अपने मशीन पर लग गए। वे एक ही झोपड़ी में जाते हैं जहां से लूसी समय के माध्यम से यात्रा कर चुकी थी और वे वहां पड़ी टाइम मशीन उठाते हैं और इसे क्वीन की प्रयोगशाला में ले जाते हैं। जब कोई ऊर्जा नहीं बची इसका प्रयोग करके वे अपनी टाइमलाइन पर वापस जा सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि लूसी स्वयं भी बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर है, वे नासा भी जा रही है। अब क्वीन उसे बताती है कि मैं व्यस्त होने के कारण आपके नोट्स नहीं बना सका, इसलिए मैं लूसी को अपने साथ लाया हूँ। हम जल्द ही आपके नोट्स बना देंगे। उसकी बात सुनकर समर अब लूसी को घर के अंदर ले आती है और उसे यहाँ आना पड़ा। यहाँ लूसी अपनी माँ और पिता को देखती है जो पहले की अपेक्षा काफी यंग दिख रहे थे। यहाँ समर को लूसी का स्टाइल बहुत खराब लगा क्योंकि वे उस समय फैशन में जुड़ी हुई थी, इसलिए समर लूसी को कुछ अपने कपड़े देती है और उसी समय के अनुसार अपना मेकओवर करती है। इन छोटी छोटी चीजों के साथ लूसी समर के करीब आने लगी। वे अपनी बहन से लगाव रखने लगी। ये लोग बातचीत में क्वीन के बारे में भी बताते हैं। लूसी को लगा कि क्वीन समर से प्यार करती है, लेकिन समर ने उससे कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे भाई के रूप में देखती हूँ और वे एकमात्र मेरा अच्छा दोस्त है जो मुझे होमवर्क में मदद करता है। यहाँ समर लूसी को ये भी बताती है कि वास्तव में एक लड़की से प्यार करती है और इस समय लड़कियों का रिश्ता अच्छा नहीं माना जाता है। अब इस कमरे में लूसी समर के दोस्तों की तस्वीरें देखती है। ये देखकर उनका नाम लेते हुए समर से पूछती है क्या ये दोनों आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। समर ने कहा हाँ और वे इस बात से हैरान थी तुम्हें मेरे दोस्तों के नाम कैसे पता। इससे पहले कि वे जवाब दे पाती लूसी को याद आया कि आज वही तारीख है जिस दिन उनकी हत्या हुई थी। वे भी मॉल में ये सोचकर उसे अपनी बहन से कुछ नहीं कहा और कार में बैठ गई और अपनी जान बचाने के लिए मॉल की ओर भाग गई। अब वे यहाँ देख पा रहे थे कि हत्यारा सोक्से में खड़ा है जिसने फिल्म की शुरुआत में समर को भी मार डाला था। जब तक ये लोग मॉल पहुंचे मॉल बंद होने का समय हो गया था। इसी समय हत्यारा सोक्से छोड़कर चला जाता है और समर के एक दोस्त को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। इससे पहले कि वे समर के दूसरे दोस्त को चाकू मारे सही समय पर लूसी वहां आती है और उसका ध्यान भटका देती है और वे लड़की को बचाने में सफल हो जाती है। ये सब हालात देखकर वे काफी डर गई और डर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट के पास हत्यारा फिर से समर के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर पटक कर मार देता है। इस लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ का सुरक्षा गार्ड हत्यारे को रोकने की भी कोशिश करता है, जिसके चलते हत्यारे ने सुरक्षा गार्ड को भी मार दिया था। ये देखकर लूसी और भी अधिक दुखी हो गई क्योंकि इस मॉल में पिछली बार सिर्फ 2 हत्या हुई थी और अब इसमें बाधा डालने के कारण इस बेचारे सुरक्षा गार्ड की भी जान ले ली गई। फिलहाल ये सोचने का समय
समय नहीं था, ये लोग वहां से भाग जाते हैं। इस समय लूसी बहुत दुखी हो जाती है। तो क्वीन उससे पूछती है उदास मत हो, और अगर आप मेरी बात सुने तो समय रेखा के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करें, जो मरा है उसे मरने दो। देखिए, अगर आप टाइमलाइन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है ये संपूर्ण समय रेखा नष्ट हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप अपनी बहन की जान भी बचा ले तब आपके माता पिता आपके लिए कोई योजना नहीं बनाए, क्योंकि देखो, तुम्हारी बहन की मृत्यु के बाद ही तुम्हारा जन्म हुआ। इस समय वह सब कुछ समझ रही थी। अब वह उसके पिता का कार्ड चुराने उसके घर जाती ताकि वह सोनार के पास जा सके, वहां से सोनार सिलेंडर को ले जा सके। जब वह ऐसा कर रही थी उसकी बहन समर ने उसे देख लिया। उसे देखते ही समर ने उससे पूछा, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मॉल में हत्या होने वाली है, और तुम्हें मेरे दोस्तों के नाम कैसे पता है? इस समय लूसी उसे झूठ नहीं बोलती, वास्तव में वह उसे सच बताती है। वह वास्तव में समर की बहन है। वह समय यात्रा करके यहाँ आई है। समर को कुछ समझ में नहीं आता। वह सोचती है कि लड़की उससे मजाक कर रही है, लेकिन फिर लूसी उसे वह पत्थर दिखाती है जो भविष्य में समर के कमरे से मिली थी। ये पत्थर देखकर समर को झटका लगता है, और लूसी की बातों की पुष्टि करने के लिए वह तुरंत अपनी कॉलेज गई, जहाँ उसे लॉकर में वही पत्थर मिला। ये वास्तव में एथन ने ही बल्कि उसकी दोस्त एमी ने लिखा था। ये देखकर उसे लूसी की बातों पर विश्वास होने लगा। दृश्य समाप्त होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसी और क्विन टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं, और लूसी से ये भी पूछती है कि मैं भविष्य में कैसी दिखूंगी, क्योंकि वह उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। ये कहकर वह भविष्य में मर चुकी है, इसलिए वह कहती है तुम भविष्य में बहुत सुंदर दिखोगी। खैर, अब समर उससे पूछती है अगला हत्यारा कौन होगा, तो लूसी अपनी दोस्त एमी को बताती है ये हत्या वही होगी जहाँ वह काम करती है। अब ये तीनों हत्या को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ दिखाया गया है कि जैसे ही हत्यारा एमी को मारने जा रहा था, ये सभी लोग वहां पहुंचे और हत्यारे का ध्यान भटकाने में कामयाब हो गए, और इस तरह उन्होंने एमी की जान बचा ली। लेकिन दुर्भाग्यवश वे हत्यारे तक नहीं पहुंच सके। खैर, अब ये लोग एमी को उसके घर पर छोड़ देंगे, जिसके बाद क्वीन लूसी को बताती है देखिए, हमने इस हत्या को रोक दिया है और समय रेखा के साथ छेड़छाड़ किए, लेकिन इतना सब होने के बावजूद समय रेखा बर्बाद नहीं हुई। मैंने सोचा था कि किसी की जान बचाने से समय रेखा बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम सभी हत्यारे रोक सकते हैं। वह लूसी से पूछता है कि अगला नंबर किसका है, तो वह सच बताती है अगला नंबर उसकी बहन का है। खैर, हम देखते हैं कि अब लूसी समर के साथ रह रही है। वह सारी रात सो नहीं सकी क्योंकि वह चिंतित थी उसने अपनी बहन को कैसे बताए अगले दिन उसकी हत्या होने वाली है। वह सुबह समर के उठने से पहले उठ जाती है और अपने पिता का आईडी कार्ड चुरा लेती है। फिर क्वीन की प्रयोगशाला में पहुंच जाती है, जहां उसे एक प्रेम पत्र मिला। उसने समर के लिए लिखा था, क्योंकि समर ने उससे कहा था उसे लड़कों से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए उसे ये प्रेम पत्र बहुत अजीब लगता है। ये क्वीन से कहती है ये अच्छा है कि आप इस परेशानी में न पड़े। अब वह समर के पास जाती है और साहसपूर्वक उसे सच्चाई बताती है, उस गर्मी में आज तुम मरने वाली हो। अब लूसी कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो मेरा जन्म वापस नहीं होगा। ये सुनकर समर भी अजीब दुविधा में पड़ गई। समर ने लूसी से पूछा अब हमें क्या करना चाहिए, तो लूसी उसे कहती है मेरे पास एक प्लान है। ये कहकर वे उसे अपने पिता के सोनार ऑफिस ले जाती है, जहाँ से उन्हें सोनार सिलेंडर चुराना था। जैसे ही वे वहाँ गई उसने देखा कि किसी ने पहले ही गार्ड को मार दिया था। वहाँ से एक सोनार सिलेंडर भी गायब था, यानी कोई पहले से ही अपनी टाइम मशीन चलाने की तैयारी कर रहा है। वे कौन हो सकता है हमें अभी इसके बारे में पता नहीं है। वैसे भी लूसी भी एक सोनार सिलेंडर चलाती है ताकि वे टाइम मशीन के साथ अतीत में जा सके, और लूसी यहाँ उसकी जान बचाती है। दोनों का ऐसा अस्तित्व होना चाहिए। ये सब योजना बनाने के बाद लूसी अब झोपड़ी में जाती है जहाँ टाइम मशीन थी। यहाँ हम देखते समर उसी पार्टी में आई थी जहाँ हत्यारा उसे मारने आया था। शायद वे ये सोचकर आई थी कि कम से कम उसकी बहन तो बच जाएगी। हम देखते हैं कि हत्यारा अब उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि हत्यारा उसे मारे, क्वीन और लूसी वे अपनी कार लाए और हत्यारे को टक्कर मार दी, और इस तरह ग्रीष्म ऋतु बच जाती है और समर बच जाती है। अब जैसे ही हत्यारा अपने मुंह से नकाब हटाता है, ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि वह और कोई नहीं क्वीन था जो भविष्य से आए थे। अब 2003 का क्वीन इस भविष्य में आता है और क्वीन से पूछता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर हत्यारा क्वीन से कहता है इस समय रेखा में तुमने वे बुरे काम नहीं किए जो मेरे साथ हुए। उस दिन समर के दोस्तों ने मुझे पानी में फेंक दिया था और इस वजह से मैं बहुत अपमानित होना पड़ा। मेरा आत्मविश्वास टूट गया और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए
मैंने समर के दोस्तों को मारने का फैसला किया, लेकिन मुझे समर बहुत पसंद थी, मैं उसे कैसे मारूंगा। जब मैं उसे प्रेम पत्र देने गया, उसने प्रेम पत्र फाड़कर मेरे चेहरे पर फेंक दिया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं इन तीनों को मार डालूंगा। लेकिन उस समय मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन तब मेरे अंदर बदले की आग इतनी बड़ी थी कि मैंने एक टाइम मशीन बनाई और मैं उन सभी से बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। ये स्पष्ट है कि इस समय क्वीन को हत्यारा नहीं बनाया गया था। लूसी की वजह से समर के दोस्त उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सके और लूसी ने क्वीन को समर को पत्थर देने से पहले ही रोक दिया था। जिस समय से ये सभी लोग बहस कर रहे हैं, इस समय ये सभी लोग एक ही झोंपड़ी में थे जहां टाइम मशीन स्थापित की गई थी। लूसी चतुराई से टाइम मशीन ऑन करती और फिर दोनों की लेजर राय टकराने से एक रोशनी प्रकट होती है। अब लूसी ने उस हत्यारे को मार दिया। उसने देखा कि उसकी जेब में अभी भी एक सोनार सिलेंडर है जो उसने खुद वहां से चुराया था। इसकी मदद से वे एक बार फिर अतीत में जा सकती है। अब उसने निर्णय लिया कि वे अतीत में जाएगी, क्योंकि इस जीवन में बहुत अकेली है। नहीं तो उसका कोई दोस्त है और ना उसकी कोई बहन, लेकिन अतीत में उसकी बहन मिल गई थी और उसे एक अच्छा दोस्त भी जो क्वीन था। इसलिए वे टाइम मशीन फिर से चालू कर देती और अतीत में वापस आ जाती है। जैसे ही वे अतीत में आई, समर और क्वीन उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और वे खुश भी थे। समर उससे पूछती है, तुम वापस क्यों आई? तब लूसी कहती है, क्योंकि भविष्य में मेरी कोई बहन और दोस्त नहीं है, मैं आपके साथ खुश होना चाहती हूँ। ये सुनकर समर भी उसे कसकर गले लगा लेती है और उसे स्वीकार कर लेती। बाद में दिखाया गया कि एक परिवार की तरह रहने लगे। लूसी ने इस समय पुणे नासा में इंटर्नशिप के लिए आवेदन किया। इस समय भी उसका चयन हुआ, जिससे सभी लोग बहुत खुश हुए। और हम बस इतना बताना चाहते हैं कि ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।